हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन। अब जो ये सेकंड क्लास है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके जो लॉज हैं, पावर्स के जो लॉज हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आई होप आपको पहला वाला वीडियो मेरा समझ में आया होगा। चलिए अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला लॉ होता है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस। तो सेम बेस है उसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, पावर कहते किसे हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था कि इसको पूरे को बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, जो पावर जिसका बेस सेम है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे को क्या मिल रहा है। देखिए, सेम बेस है, अगर बेस सेम होता है तो उसकी जो पावर्स लिखी हुई होती हैं वो ऐड होकर के लिख दी जाती हैं। तो ये फर्स्ट वाला लॉ हमें बताता है। यहाँ पर से m और n जो है वो होल नंबर्स हैं और a जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है। ये जितने भी लॉज हैं उसके अंदर m और n हमेशा आपको एक होल नंबर ही के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि अभी जो आपकी क्लासेस है उसके हिसाब से आपको केवल होल नंबर की ही प्रॉपर्टी बताई जा रही है। और a और b जो अब नेक्स्ट के अंदर और भी इंट्रोड्यूस होंगे, जो वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। देखिए, ये हमारा लॉ था। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारा अगर ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या है, ये पावर है जिसका बेस सेम है, 3 दोनों में है, और इसकी पावर जो है ऊपर इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 2 है और इसका 4 है। तो हमारे लॉ के हिसाब से हमको क्या करना है, जो बेस सेम था वो एज इट इज लिख देना है और उसकी पावर ऐड करके आपको लिख देनी है। तो 2 + 4 आपका कितना हो गया, 6। तो ये आपका आंसर हो गया 6। तो इस तरह इजीली आप इनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर पावर का बेस सेम होता है तो उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको ऐड करके आप लिख देते हैं और ये आपका आंसर होता है। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी वाला लॉ क्या होता है, अगर ये मल्टीप्लाई की बजाय क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे से डिवाइड कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में भी बेस क्या है, सेम है, तो प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या आ गए। देखिए, अगर बेस सेम है पावर का तो उस टाइम के अंदर यहाँ पर आ जाता है माइनस साइन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि m जो है वो बड़ा है n से, जो होल नंबर है m इट इज ग्रेटर देन n। तो उस टाइम में आपकी प्रॉपर्टीज, अब यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये नंबर है आपका, तो अब इसका क्या होगा, देखिए डिवीजन का साइन है, सेकंड वाला लॉ है, इसके अंदर करेंगे क्या, आप सेम बेस एज इट इज लिख दीजिए। उसकी पावर ऊपर थी 8, माइनस के साथ में दूसरी पावर आ जाएगी, तो 8 - 3 आपका कितना हो गया, 5। तो ये सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, ये है आपका सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है, डिवीजन ऑफ पावर विथ सेम बेस। यहाँ पर से बेस जो है वो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर, पावर का मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो जिसकी एक्सपोनेंट होते हैं वो एड अप होकर के लिखे जाते हैं, जबकि डिवीजन के अंदर वो क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा लॉ क्या होता है, तीसरा लॉ है टेकिंग पावर ऑफ पावर। टेकिंग पावर ऑफ पावर का मतलब है, ये है, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, पावर। तो आपको क्या लेना है, पावर का ही पावर लेना है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है आपको, अगर किसी बेस की पावर है और ब्रैकेट लगा करके और फिर उसके बाद में एक और नंबर दे रखा है, तो उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m × n। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं हम। जैसे ये देखिए, एक नंबर है, उसकी पावर है, ब्रैकेट के बाद में ये नंबर है, तो इस टाइम में क्या होता है,
वो जो सेम बेस है वो एज इट इज लिखिए आप, उसकी जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 टू सा कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपका नंबर क्या आ गया, 3 रेज टू दी पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका था थर्ड लॉ। अब इसके बाद में हमारा आता है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या कहता है आपका, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम एक्सपोनेंट। आप क्या करना है, इस लॉ के अंदर क्या होता है, पावर तो सेम होती है पर बेस चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट लॉ था उसके अंदर बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, तो वो एडअप होकर के लिख दी गई थी। पर अगर बेस क्या हो गया आपका, बेस तो आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, पर पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो उस टाइम में जो आपका फोर्थ लॉ है वो आपका काम में आता है। और वो लॉ आपको क्या कहता है, देखिए अगर पावर सेम है तो आप क्या करते हैं, जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर उसके ऊपर एक बार में लिख देते हैं। तो इस तरह से ये नंबर आ जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर है आपके 4, इसी तरह से एक दूसरा बेस है 3 जिसकी भी पावर क्या है 4, पावर क्या हो गई उसकी, सेम हो गई। तो अब क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ लॉ 4 आप क्या कर देंगे, उसके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गई इसकी पावर। तो अब क्या हो गया, 3 टू 6, तो ये किस में चेंज हो गया, 6 रेज टू दी पावर 4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसकी हेल्प से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 नंबर या 3 नंबर के तो आपके हमेशा आते ही हैं। उस टाइम में दोनों तरफ से इसको इसमें कन्वर्ट करना और इस पार्ट को इसमें कन्वर्ट करना, ये दोनों ही पार्ट आपके यूज में आते हैं और इसके अंदर दोनों ही तरह से आपको लेना आना चाहिए। अभी मैं पहले सारे के सारे इसी के अंदर लॉ कर लेते हैं, हम उसके बाद के अंदर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि लॉ कहते क्या हैं। देखिए अब इसी के बाद में इसका जो नेक्स्ट वाला लॉ है, लॉ 5, वो क्या कहता है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अब यहां पर से क्या है, देखिए इससे पहले में क्या था, मल्टीप्लाई में पावर सेम थी और बेस जो थे वो अलग अलग थे। यहाँ पर जो 5th लॉ है उसके अंदर भी क्या है, पावर तो सेम है पर बेस जो है वो अलग अलग है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जो बेस है वो लिख दिया जाएगा और उसकी जो सेम पावर है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो ये आपका लॉ हो जाता है 5th। अब इसमें करना क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। जैसे कि 2 है, नीचे आपका है 7 रेज टू दी पावर 3। देखिए इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है और आपको बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई इट। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, देखिए जब पावर क्या हो गई आपकी, सेम हो गई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/3 रेज टू दी पावर 2/7 रेज टू दी पावर 3। तो ये जो है ये वाला लॉ भी दोनों तरफ से यूज में आता है। इस तरह से लिखा होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना आता है और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आता है। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के आते हैं और उसके अंदर आपको जो है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आता है। ये क्वेश्चंस हम आगे फर्दर करेंगे। अब इसका जो सबसे लास्ट वाला जो है लॉ, वो क्या कहता है, देखिए अगर किसी भी बेस की पावर एक्सपोनेंट क्या है आपका 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, अगर 2 रेज टू दी पावर 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर।
अगर 3 है तो भी उसको क्या लिखेंगे 1। यानी कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी एक्सपोनेंट या उसकी पावर जो है वो 0 है तो उसकी वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी के ऊपर ये जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करके। मैंने यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपके लॉज हैं वो लिख रखे हैं। अब उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। आपको क्या करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ये जो है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है विद बेस 8 बेस 2। आपको इसमें बेस कौन सा लेना है, 2 लेना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 है तो 2 की, 3 है तो 3 की। यहाँ पर चारों बेस सेम है और किसी के ऊपर कुछ नहीं लिख रखा होता है, इसका मतलब है उसकी जो पावर है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जो पावर है हम उसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितना हो गया, 8 की पावर कितनी हो गई आपके पास में, 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए 8 जो है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर भी बेस सेम है तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर से अब हमको 8 की, अगर वो बोलता कि आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पर वो स्पेसिफिकली नहीं देता कि बेस को आपको 2 लेना है, तो आपका आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाता। पर उसने आपसे स्पेसिफिकली कह दिया कि बेस क्या लेना है, 2 लेना है। तो आपको इसको 8 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस 2 में। तो बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने 8 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 रेज टू दी पावर 3 में इसको कन्वर्ट कर दिया। आप इसकी वैल्यू यहां पर से पुट कीजिए और इसकी पावर क्या है, 4। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है आपकी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 4 जा 12। तो आपका कितना हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया और इस तरह से ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। आपको जब कभी भी आप क्वेश्चंस करें, कोई भी एक्सरसाइज करें तो उसके एग्जाम्पल्स जरूर करिए, क्योंकि जो पेपर होता है उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंट तरह के होते हैं। तो आप अगर वो अच्छी तरह से कर लेंगे तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अब दूसरा एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इजी जो क्वेश्चंस हैं उससे, और फिर फर्दर और डिफिकल्ट के ऊपर हम चले जाएंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफाई करना है इसको। बहुत सिंपल है, देखिए बेस सेम है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 2 विच इज 5। बिल्कुल सिंपली हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर बाई चांस यहां पर तो आपका क्या था, इंटीजर था। अब इंटीजर के साथ के अंदर अब दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है दूसरा एग्जांपल। ये क्या है, बेस सेम है, प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी, फर्स्ट वाली। अब बेस सेम होने पर उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या है, आप बेस सेम लिखिए और उसकी पावर को ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए, देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, उसकी पावर जो थी वो नंबर्स थी तो आप एडअप करके इस तरह से लिख देते थे। यहाँ पर एक तो क्या है, इंटीजर है और दूसरा नंबर है, तो आपको सेम वही करना है। आप यहाँ पर क्या लिखते थे, उसकी फर्स्ट वाली जो पावर लिखते थे वो लिखते थे, फिर प्लस का साइन लगाते थे और फिर दूसरा नंबर लिख देते थे, क्योंकि ये नंबर होता था तो वो एडअप होकर के लिख दिया जाता था। यहाँ पर ये इंटीजर है, सेम रूल्स फॉलो करेंगे, x प्लस 2। अब ये जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो लिख देते हैं इसको 2x। ये नहीं है,
ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पावर ऐड हो रही है। और कभी भी इंटीजर जो होता है वो किसी नंबर में सिंपली ऐड नहीं होता है, वो दोनों को ही इंटीजर होना जरूरी है। अगर यहाँ पर से x लिखा हुआ होता और यहाँ पर से भी x होता तो तब आप इसको 2 + 1 3x लिख सकते थे। पर यहाँ पर ये क्या है, एक इंटीजर है और ये एक नंबर है, तो ये आंसर केवल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये इसका x + 2 आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, इसकी इस तरह से इसको लिख देते हैं, जबकि नंबर और इंटीजर आपस में ऐड नहीं होते हैं, दोनों को ही इंटीजर होना कंपलसरी होता है। तो ये यहीं पर ही इसका क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका आपको ये आंसर मिल गया। ये इसलिए ही मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मैं आपको डिफरेंट तरह के जो एग्जाम्पल है जिसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ऐसे करा रही हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चंस करने में। ये भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहां पर से देखिए ये क्या हो रहा है, जब कभी भी पावर की पावर हो तो सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी से उसको एक पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो विद द हेल्प ऑफ लॉ थर्ड आपका क्या हो गया, 2 × 3, ये इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6, तो 5 क्या हो गया 6 डिवाइड बाय 5 3। अब ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। क्या करना है आपको, बेस जो सेम है उसको लिखना है फर्स्ट वाला, फिर माइनस के साइड के साथ में सेकेंड वाला पावर। तो ये किस में आ गया, 5 6 - 3 विच इज 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर से भी ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस इसके अंदर यहां पर से ये नहीं होता और यहां पर से इसकी पावर क्या हो जाती, x हो जाती। देखिए मैं क्वेश्चन को वहीं पर चेंज कर देती हूँ जहां पर मुझे लगता है कि अगर इसी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती तो बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते, तो इसकी वजह से मैं यहीं पर ही आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए अगर बाय चांस यहाँ पर x पावर हो जाती तो ये सॉल्व यहाँ तक तो ऐसा ही होता, इसके बाद के अंदर क्या था, प्रॉपर्टी लगाते और 6 माइनस क्या कर देते x। ठीक है, अब वही सिचुएशन आ गई जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थी। अब आप समझ गए होंगे, इसको हमको क्या करना है, एज इट इज ही लिख देना है। तो ये क्या हो गया, 6 - x, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आपको 6 × -x नहीं लिखना है, सिंपल ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के अंदर हमने एक क्वेश्चन के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस देख लिए। एक ही जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने नंबर चेंज करके और दूसरा क्वेश्चन आपको करा दिया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप जितनी इसके क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही इजीली आप इसको नंबर ला सकेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बस जिसके समझ में आ गया उसके लिए। देखिए अब ये है, इसको भी हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर दिखे, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाली प्रॉपर्टी। तो अब क्या है, 2 ये हो गया मल्टीप्लाई 3 × 2 क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 5 की पावर 6। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें बेस तो क्या था, अलग था, पर उसकी जो पावर थी वो क्या थी, सेम थी। तो यहाँ पर से बेस तो है अलग और उसकी पावर क्या है, सेम है। तो जब पावर सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर के लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30। तो ये क्या हो गया आपका 30 की पावर 6 हो गई। तो ये इस तरह से इजीली आपका सॉल्व हो गया। देखिए एक बार फिर वापस से देख लीजिए, ये था
इसके अंदर पावर की पावर है ये 2 की पावर 2 फिर ब्रैकेट 3, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करा 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6, फिर मल्टीप्लाई ये एज इट इज पहले लिख दिया। अब देखिए सबकी पावर तो सेम थी और बेस क्या था अलग अलग, ये वाली आपकी प्रॉपर्टी थी। तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया, नंबर्स को अंदर लिख दिया और उसकी पावर आपने लिख दी। अब ये हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 30 रेज टू दी पावर क्या हो गया 6 हो गया। चलिए अब और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर इस तरह से आ जाए, देखिए यहाँ पर से एक प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी, ये जिसमें पावर की पावर है वो ये प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पर से 3 लिख दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर से इंडिकेट करा था। एक्चुअल में ये रही वो प्रॉपर्टी, ये है 4th, ये है 5th एंड दिस वन इज 6th। तो जहां कहीं भी मैं आपको इंडिकेट कर रही थी वो, तो ये यहाँ पर है वो वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मिस हो गया था वहां पर से लिखना। ठीक है, चलिए अब ये देखिए यहाँ पर से किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी पावर 0 है तो ये क्या हो गया 1। इसी तरह से इसकी पावर 0 है, ये भी क्या हो गया 1। इसकी पावर 0 है, ये भी क्या हो गया 1। तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो गया आपका आंसर 3। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसी तरह का एक और देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको इसलिए साथ में करा रही हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर से गलती कर देते हैं। देखिए इसमें भी इसकी पावर 0 है, 0 है, 0 है, तो हम जानते हैं क्या लिख देंगे इसको हम 1, इसको भी 1 और इसको भी 1। बच्चे हड़बड़ी जल्दी के अंदर क्या गलती कर देते हैं, वो ये ध्यान नहीं लेते, देखते कि यहाँ पर किसका साइन था, प्लस का साइन था, इसलिए 1 + 1 + 1 आपने लिखा था 3, पर यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए 1 × 1 × 1, जब 1 1 आपस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 1। बच्चे जल्दी के अंदर देखते भी नहीं है, जैसे ही पावर 0 देखी समझ लिया कि ये 1 है, ये देखते भी नहीं है साइन क्या है। तो यहाँ पर कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, अगर ये वाला क्वेश्चन करेगा तो उसका भी आंसर 3 लिख देता है, वो उसकी गलती होती है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन है, ये चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से, जब भी आप क्वेश्चन देखे तो बहुत अच्छी तरह से देखे कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। तो ये 1 × 1 × 1 ये आपका हो गया आंसर इसका 1। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, बड़े क्वेश्चंस के अंदर होता है, तो ये इसके अंदर आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर से देखिए जहां इसके अंदर जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं तो ये ज्यादातर क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन होगा उसके अंदर कुछ तो प्राइम नंबर्स होंगे और कुछ जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, तो आपको उसको उन्हीं प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसमें कोई अलग से नंबर नहीं होगा कंपोजिट, जो एक नया नंबर दे दे, जो गिवन नंबर है उन्हीं में से आपको वो नंबर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर से 3 है, 7 है, 11 है, ये तीनों के तीनों क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये कंपोजिट नंबर है 21, तो 21 हर हालत में इन किसी नंबरों से मिलकर के बनने वाला होगा, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना है। वो कोई आपको अलग से नंबर नहीं देगा, जैसे यहाँ पर से इसके अंदर ऐसे नंबर होते ही नहीं है ज्यादातर, मैंने तो अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे जो आपको करने को मिले और उसके अंदर यहाँ पर से कोई और नंबर मिल जाए इनके अलावा, यानी कि इसके अंदर जैसे आपको 5 मिल जाए, ये नहीं होगा। जो ये नंबर्स हैं उन्हीं में से ये नंबर आपको देने वाला होगा। जैसे आप देखिए 21 क्या होता है, 7 3 21 और ये नंबर आपका था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर से जो नंबर जो टूटने वाले होंगे, जो कंपोजिट नंबर होंगे, वो हर हालत में इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर होने वाले हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 21 है, इसको हम लिख क्या देते हैं
ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर से एक साथ के अंदर दो प्रॉपर्टीज आपको काम में लेनी है। देखिए यहां पर से आप देखिए सेम बेस किसका है, ये सेम बेस है। इसमें प्रॉपर्टी ये नीचे है, अपॉन में है, ये ऊपर है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आपकी, ये वाली। इसी तरह से ये ऊपर है और ये नीचे है, इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। और यहाँ पर से भी इसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी ये वाली। तो यहाँ पर से क्या है, सबसे पहले 3, इसकी उसके ऊपर कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब है इसकी पावर क्या है 1। इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिख रखा है, तो क्या है पावर 1। क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो पावर लग जाएगी माइनस, क्योंकि जब भी डिवाइड होता है तो पावर माइनस के साथ में लिख दी जाती है। फिर सेकेंड नंबर 7, ये है आपकी पावर 2। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है पावर है 1, माइनस के साथ में लिख दिया आपने। इसी तरह से 11, इसकी पावर है 8, नीचे है पावर 3, माइनस में हो गया ये 3। अब 3 की पावर हो गई 0, मल्टीप्लाई बाय 7, 2 माइनस 1 विच इज 1, तो हम 7 ही लिखेंगे। अगर पावर 1 होती है तो हम उसको एज इट इज नंबर लिख देते हैं। अब 11, अब 8 में से आपने माइनस कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर से 5। अब 3 की पावर 0 विच इज 1, 7 इंटू 15 रेज टू द पावर 5। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 7 इंटू 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और डिफिकल्ट, जहां पर से आपको एक ही नंबर, अभी तो 21 को ही आपने सब्ट्रैक्ट कर, आपने उसको डिवाइड करा था दो अलग अलग नंबर्स के अंदर, 7 और 3 के अंदर। अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर कि और एक से ज्यादा नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर से आप देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये आपका है 9 है, 4 है, 12 है, 6, 8 एंड 27। इसके अंदर देखिए ये जो सारे नंबर्स हैं, ये अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये सारे के सारे नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो बेस 2 में या फिर बेस 3 में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 12 है, तो 12 है, आप यहाँ पर से देखिए तो 12 को आप लिख क्या सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 9 है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। इसी तरह से 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2। आप 12 को लिख सकते थे ये, इसको ये। इसी तरह से 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 27 को। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, तो हमको इसको क्या करना है, इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए 12 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सबकी पावर क्या हो गई 4। फिर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 3। फिर 4 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 8 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2। और 27 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर से लिख रही हूँ, नहीं तो सीधे ही आपको क्या लिख देना चाहिए था। वैसे तो 8 को क्या लिख देना चाहिए था, 2 रेज टू दी पावर 3। पर क्योंकि ये मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए आपको ये मैं पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। देखिए अब क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या हो गया, 2 रेज टू दी पावर क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल पावर इसकी हो गई 4। इसी तरह से फिर ये 3 रेज टू दी पावर 2
होल पावर आपकी है 3। इसी तरह से ये क्या हो गया 2 रेज टू दी पावर 2 अपॉन में 2 रेज टू दी, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाली कौन सी वाली प्रॉपर्टी है आपकी, ये वाली। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। बेस जो है आपका क्या है अलग है, उसकी पावर है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था दोनों साइड से इस्तेमाल होती है। इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आता है और इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आता है। यहाँ पर इस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह से ये क्या हो गया 2 की पावर 3 होल पावर आपका हो गया 2 इंटू 3 की पावर क्या हो गया आपका 3। अब देखिए फिर यहां पर से यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, तो क्या है आपका 2 की पावर 2 होल पावर 4 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 2 की पावर 2 2 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 6 3 की पावर 3। अब आपके सारे के सारे ये पूरे नंबर्स किसके अंदर 2 और 3 बेस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसको आप सबको एक साथ में लिख दीजिए। इसको सबको कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर। ये देखिए 2 की पावर यहाँ पर से भी हम चेंज कर दे रहे, 4 2 से कितना हो गया ये 8, तो इसकी पावर कितनी हो गई 8 हो गई। तो अब ये देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर से 8, ये प्लस के अंदर +2, नीचे से ऊपर गया तो माइनस का 3, नीचे से ऊपर गया तो माइनस का 6, फिर मल्टीप्लाई का साइन। दूसरा आपकी डिजिट कौन सी है 3 3 की पावर 4 +6, नीचे से ये जब 3 गया तो माइनस हो गया 3 और ये भी गया तो क्या हो गया -3। तो यहाँ पर से 8 और 2 कितना हो गया 10 और ये 6 और 3 कितना हो गया आपका 9। तो 10 में से 9 गया तो आपका क्या हो गया 2 रेज टू दी पावर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 10 और इसमें से माइनस क्या हो गया आपका 6, तो आपका कितना हो गया आ गया आपका 4। तो क्या हो गया इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इसका आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि बच्चे अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे होता है। वैसे आप अगर जब आप प्रैक्टिस में आ जाए तो आप सीधे ही यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 21 को आपको कन्वर्ट कर देना है जैसे, तो उस तरह से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, उसके बाद के अंदर आप खुद क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है और कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर मैं आपको फर्दर टॉपिक क्लियर करा दूंगी। अभी ये एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, इसके अंदर है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिखना है और एक्सपोनेंट इसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखना है। अब ये देखिए आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। आप करिए, स्टार्ट करिए। 3 से डिवाइड हो रहा है ये फर्दर फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से, ये हो गया पूरी तरह से उसका फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह से 64 का करेंगे हम। 64 डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैंने फैक्टर जो फ्रैक्शन जो आपका है उसके ऊपर शॉर्ट्स बना रखे हैं। आप पर्टिकुलर कोई भी जो आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक के ऊपर उसमें से शॉर्ट्स में से देख सकते हैं आप। यानी कि इसको हम 7 to 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी बार 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी से। इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन 64 का लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6,
2 की पावर 6। देखिए अब इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे हम। जब कभी भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आता है तो उसको आप जहां तक जितनी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सबसे लास्ट तक पहुंच करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर से भी क्या है, अभी भी ये क्या है, एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। जबकि पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो आप कैसे लिखते हैं, उसके बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर को लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, 3 2 6। तो ये फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 6 raised to the power 6। यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको जहां तक जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है उतना उसके अंदर आपको करना चाहिए। चलिए यहाँ पर से हम इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये जो पढ़ाना पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो फिर वो हम फर्दर आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय।